नेक्स्ट इसमें हम लेते हैं स्पीकिंग क्वालिटीज़ यानी बातचीत के गुण। विक्रयकर्ता अधिकांश कार्य बातचीत से ही करता है, इसलिए बातचीत करने के कुछ आधारभूत गुण भी होने चाहिए। जिसमें गुण हम जो देखते हैं उसमें प्रमुख ये है कि स्वीट वॉइस यानी मधुर वाणी। प्राय कहा जाता है कि मधुर वाणी सुनने वाले कानों में मिश्री घोल देते हैं। मधुर वाणी से दूसरे व्यक्ति पर सर्वाधिक प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। अतः विक्रयकर्ता की वाणी मधुर होनी चाहिए ताकि ग्राहक उसकी बात को रुचि लेकर सुन सके। इसके बाद आता है क्लियर प्रोनाउंसिएशन यानी स्पष्ट उच्चारण। विक्रयकर्ता का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः विक्रयकर्ता को शब्दों का प्रयोग करने से पूर्व सही उच्चारण का करना सीख लेना चाहिए और हकलाने वाला व्यक्ति तो कभी भी विक्रयकर्ता नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है प्रॉपर वोकैबुलरी यानी उचित शब्दावली। उचित शब्दावली का प्रयोग सही बात को सही रूप में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। अतः विक्रयकर्ता को अपनी बात को सही रूप में पहुंचाने के लिए उचित शब्दावली की जानकारी होनी चाहिए। यथासंभव तकनीकी शब्दावली का कम से कम उपयोग करना चाहिए। इसके बाद हम लेते हैं प्रभावकारी प्रस्तुतिकरण, इफ़ेक्टिव डिलीवरी। कई बार हम क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु हम कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण होता है। अतः विक्रयकर्ता ने अपनी बात प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत करने की योग्यता होनी चाहिए, तभी उसका अपेक्षित प्रभाव हो सकेगा। ये हमने देखे स्पीकिंग क्वालिटीज़। थर्ड इसमें आती हैं मेंटल क्वालिटीज़ यानी मानसिक गुण। मानसिक गुण में हम सबसे पहले लेते हैं रिसोर्सफुलनेस यानी युक्ति संपन्नता। युक्ति संपन्न व्यक्ति वह होता है जिसमें नवीन परिस्थितियों घटनाओं को समझने और उनके अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता होती है। एक विक्रयकर्ता को परिवर्तनशील परिस्थितियों के अंतर्गत नित्य नए प्रकार के ग्राहकों से व्यवहार करना पड़ता है। अतः विक्रयकर्ता में युक्ति संपन्नता का गुण होना आवश्यक है। इस गुण से ग्राहक को उचित सुझाव दिया जा सकेगा और उनको माल बेचा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है इंटेलिजेंसी यानी प्रखर बुद्धि। एक विक्रयकर्ता प्रखर बुद्धि को धनी होना भी चाहिए। प्रखर बुद्धि से वह ग्राहकों को भली भांति समझकर उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकेगा। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की प्रस्तुति की गई समस्याओं और शंकाओं का भी तत्काल समाधान किया जा सकता है। थर्ड हम इसमें लेते हैं इमेजिनेशन यानी कल्पनाशील। कल्पनाशील व्यक्ति या कल्पनाशील विक्रयकर्ता का विशिष्ट गुण होता है। इस गुण में विक्रयकर्ता ग्राहकों के हाव भाव से ही उसके द्वारा चाही गई वस्तु की कल्पना करके अपनी वस्तु को प्रस्तुत करता है। अब से अपनी विद्यमान वस्तुओं के नए नए उपयोग और कल्पना करने की शक्ति भी होनी चाहिए। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक विक्रयकर्ता में असीमित कल्पना शक्ति पाई जानी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी। एक विक्रयकर्ता में कुछ प्राप्त करने की लालसा भी होनी चाहिए। इस गुण से विक्रयकर्ता सदैव अपनी क्षमता और योग्यता को सृजनात्मक कार्यों में लगा सकेगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। एक सफल विक्रयकर्ता को आशावादी होना चाहिए। उसे आशाओं को बांध कर रखना चाहिए। यदि किसी कार्य में सफलता न मिले तो उसे निरंतर प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। विक्रयकर्ता के विचारों में पूर्ण परिपक्वता होनी चाहिए। उसमें अपने दायित्वों कर्तव्यों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें अपनी बात के अर्थ एवं महत्व को समझने एवं पूरा करने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें शार्प मेमोरी यानी तीव्र स्मरण शक्ति। एक सफल विक्रयकर्ता में तीव्र स्मरण शक्ति होनी चाहिए। उसमें अपने ग्राहकों से हुई भेंटों, प्रतिस्पर्धियों
आदि के बारे में महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखने की क्षमता होनी चाहिए। यही स्मरण शक्ति उसके लिए अनुभव का कार्य करती है। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक ऐसी प्रेरणा शक्ति है जिसके सहारे अनेक पर्वत लांघे जा सकते हैं, समुद्र पार किए जा सकते हैं तथा चुनौतियों को स्वीकारा जा सकता है और पूरा किया जा सकता है। अतः विक्रयकर्ता को अपने चुनौतीपूर्ण कार्य में सफल होने के लिए उसमें आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव यानी पहल शक्ति। एक सफल विक्रयकर्ता में पहलपन का गुण पाया जाना चाहिए। वह इस गुण से नए बाजार में प्रवेश कर सकेगा, नई वस्तु को बेच सकता है और नए ग्राहकों से संपर्क भी स्थापित कर सकता है। और लास्ट इसमें आता है एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड जज, अवलोकन एवं निर्णय क्षमता। विक्रयकर्ता के उसकी अवलोकन और निर्णय क्षमता पर भी निर्भर करती है। विक्रयकर्ता अपने ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध माल, प्रतिस्पर्धी विक्रयकर्ता माल के सजावट, विज्ञापन आदि का निष्कर्ष निकालने और उपयुक्त निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद जो गुण आता है वो है सोशल क्वालिटीज़ यानी सामाजिक गुण। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं सोशिएबल, मिलनसार। विक्रयकर्ता में मिलनसारिता का गुण होना चाहिए। उसे छोटे बड़े, धनी निर्धन सभी ग्राहकों के साथ यथोचित संपर्क रखना चाहिए। उसे लोगों के सुख दुख में भागीदार बनना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो गुण है वो टैक्टफुलनेस यानी व्यवहार कुशलता। विक्रयकर्ता को सभी के साथ व्यवहार कुशल रहना चाहिए। अन्य लोगों को भावनाओं और इच्छाओं को समझने तथा उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं कर्टसी यानी विनम्रता। कहावत है कि विनम्रता की कोई लागत नहीं होती, किंतु उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। अतः विक्रयकर्ता को सभी के प्रति विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। इसमें अन्य लोगों से सम्मान एवं सहयोग आसानी से प्राप्त कर सकेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कोऑपरेटिव यानी सहयोगी। विक्रयकर्ता अनेक व्यक्तियों के बीच काम करता है, अतः उसे कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। अतः उसे दूसरों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है लाइकेबल डिस्पोजिशन यानी सुशील स्वभाव। विक्रयकर्ता का स्वभाव भी सुशील होना चाहिए। वह नम्रता और विनम्रता, सहयोग की भावना आदि से सुशील स्वभाव बन सकता है। नेक्स्ट है वाक्पट यानी विक्रयकर्ता को वाक्पटुता भी होनी चाहिए। इसमें बड़ी एवं गूढ़ बात को संक्षेप में कहने की कला होनी चाहिए। इससे विक्रयकर्ता ग्राहक में अपनी बात जो है वो उत्पन्न कर सकता है। और इसके बाद आता है धैर्य एवं सहिष्णुता, पेशेंट एंड कंसिडरेशन। एक विक्रयकर्ता को धैर्यवान और सहिष्णु भी होना चाहिए। उसमें दूसरों के प्रति विचारों को सुनने समझने की आदत होनी चाहिए। दूसरों की बात दृष्टिकोण के प्रति सदैव आलोचनात्मक रूप नहीं अपनाना चाहिए और उसे आवेश में भी नहीं आना चाहिए और धैर्यपूर्वक बात करनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो गुण आते हैं वो मोरल या एथिकल क्वालिटीज़। इसमें सबसे पहले आता है ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। व्यवसाय की सर्वोत्तम नीति का वाक्य है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। विक्रयकर्ता को व्यवहार में पूर्ण ईमानदार होना चाहिए। झूठ बोलकर अनैतिक तरीकों को से विक्रय नहीं करना चाहिए। फिर है लॉयल, निष्ठावान। हर्बन एंड कैंसन का कहना है कि अधिकांश ग्राहक उस विक्रयकर्ता की ज़्यादा इज्जत और प्रशंसा करते हैं जो निष्ठावान है। अतः विक्रयकर्ता को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने स्वामियों, पेशों और ग्राहकों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। नेक्स्ट है हाई कैरेक्टर। हाई कैरेक्टर में या उच्च चरित्र। प्रोफेसर हॉकिंसन ने लिखा है कि चरित्रवान व्यक्ति अपने आँखों, वाणी, हाव भाव और तथ्यों के द्वारा अपने लोगों में अपना मन डाल सकता है। अतः विक्रयकर्ता को अपने ग्राहकों के मन को जीतने के लिए चरित्रवान होना चाहिए।
तो ये हमने देखे मोरल या एथिकल क्वालिटीज़। अब इसमें आते हैं लास्ट व्यावसायिक गुण, जिसमें हम वोकेशनल क्वालिटीज़ कहते हैं। वोकेशनल क्वालिटीज़ में सबसे पहले आता है एप्टीट्यूड फॉर सेलिंग, विक्रय के लिए अभिरुचि। प्रोफेसर मेयर तथा ग्रीनबर्ग ने कहा है कि विक्रयकर्ता में विक्रय कार्य के लिए आत्म प्रेरणा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति विक्रय कार्य के बिना रुचि लिए स्वीकार करता है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। अतः कोई व्यक्ति सफल विक्रय करना बनना चाहता है तो उसे विक्रय के लिए रुचि भी होना आवश्यक है। फिर है एजुकेटेड और ट्रेंड, यानी शिक्षित और प्रशिक्षित होना चाहिए। विक्रयकर्ता तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब वो ट्रेंड होगा या एजुकेटेड होगा। शिक्षा से उसे सामान्य बातों को समझने में आसानी होगी और ट्रेनिंग से वो विशिष्ट विक्रय कार्य को सफलतापूर्वक कर सकेगा। अतः शिक्षित प्रशिक्षित दोनों होना जरूरी है। उसके बाद संस्था के बारे में जानकारी, नॉलेज अबाउट द इंस्टीट्यूशन। एक विक्रयकर्ता को अपनी संस्था के बारे में पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए। उसे अपनी संस्था के इतिहास और वर्तमान दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों की भी जानकारी होनी चाहिए। संस्था की विक्रय नीतियाँ जैसे उधार, नकद, किस्त, छूट या वापसी की शर्त, इस पर विक्रय, इस तरह की भी विशेष जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है वस्तुओं की जानकारी, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स। विक्रयकर्ता अपने द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे वस्तुओं की गुण, प्रकृति, संगठक तत्व आदि की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और वस्तुओं के अतिरिक्त मिलती जुलती या अन्य प्रतिस्पर्धी स्थानापन्न वस्तुओं की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इससे वह अपनी वस्तु से ग्राहकों को संतुष्ट करने और वस्तुओं की तुलना करने में उसे मदद मिलेगी। इस संबंध में हम पहले भी बता चुके हैं और आगे भी बता सकेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है ग्राहकों की जानकारी, नॉलेज ऑफ कस्टमर्स। एक विक्रयकर्ता को अपने ग्राहकों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। उसे उनकी आयु, लिंग, क्रय उद्देश्यों, मानसिकता आदि की जानकारी होनी चाहिए ग्राहक। फिर इसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण दक्षता। एक सफल विक्रयकर्ता से संपर्क संप्रेषण दक्षता भी पाई जाती है। उसे लिखित, मौखिक, सांकेतिक, श्रव्य, दृश्य आदि प्रकार के माध्यमों से संदेशों के आदान प्रदान में सकुशल होना चाहिए। इससे वह ग्राहकों को समुचित रूप से प्रेरित कर सकेगा। साथ ही अधिकारियों को भी अपने कार्यों की सही रिपोर्ट टाइम टू टाइम प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद है उत्साही। आज तक कोई भी कार्य बिना उत्साह के पूरा नहीं किया जा सकता, अतः सफलकर्ता को उत्साही भी होना चाहिए। यह गुण उससे कभी भी निराश नहीं करता है। अनुकूलशील यानी अडेप्टिव। एक विक्रयकर्ता को व्यवसाय में सदैव परिवर्तनशील परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। इसमें परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित होने या उनमें अनुकूलन होने की क्षमता होती है। ग्राहक संबंध निर्माण में विश्वास। एक सफल विक्रयकर्ता अपने ग्राहकों में दृढ़ संबंध स्थापित करने में विश्वास करता है। इस हेतु वह सदैव अपनी समस्याओं को समझने तथा समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। इसके अतिरिक्त अपने ग्राहकों से किए गए वायदों और गारंटी को भी पूरा करता है। और लास्ट इसमें आता है व्यापारिक एवं आर्थिक संनियमों की जानकारी, नॉलेज ऑफ कमर्शियल एंड इकोनॉमिक लॉ। एक सफल विक्रयकर्ता को व्यापारिक तथा आर्थिक संनियमों की भी जानकारी होनी चाहिए। अनुबंध के सामान्य सिद्धांत, निक्षेप तथा गारंटी के अनुबंध, वस्तु विक्रय अधिनियम, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम तथा व्यापारिक संनियम, एकाधिकारी संनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और आर्थिक संनियम, इन सब की एक सामान्य जानकारी एक विक्रयकर्ता को होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक विक्रयकर्ता में ये सभी गुण पाए जाने चाहिए। यदि ये सभी या इनमें से अधिकांश गुण पाए जाते हैं तो वे सफल होने की संभावना अधिक होगी। किंतु जिस विक्रयकर्ता में ये गुण नहीं होते हैं या तो इन गुणों का विकास भी करना चाहिए, तभी वह सफल हो सकता है।